हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको बिल्डिंग ड्राइंग के 2006 से लेकर 2021 तक अभी कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बिल्डिंग ड्राइंग में आपके 2006 से लेकर 2021 में अभी तक कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, हम हर एक चैप्टर से क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे फाउंडेशन से कितने टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर, जितने आपके चैप्टर है, हर एक चैप्टर से हम इनको कवर करेंगे। आपका एक पार्ट में कवर नहीं हो पाएगा पूरी बिल्डिंग ड्राइंग, हम आपको दो पार्ट में पूरी कवर करेंगे, ठीक है। तो हम आपको 2006 से लेकर 2021 तक जितने भी अब तक क्वेश्चन बन चुके हैं या आ सकते हैं वो सभी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर में प्रॉपर रूप से बने रहिएगा। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अगर आप इन लेक्चर के जो मैंने क्वेश्चन यहां पर आपको बताऊंगा कि आपको 2006 से लेकर किस तक किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप, मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे और बहुत ही अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये हमारा मॉडल पेपर है जिसमें 2006 से, यहां पर देखिए ये आपका सोल्ड पेपर है 2006 से लेकर 21 तक के जो आपके सोल्ड पेपर है उनमें कितने टाइप के क्वेश्चन अभी बिल्डिंग ड्राइंग में बीटीयूपी ने पूछे हैं, ठीक है। अब आपके विद सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे हमने यहां पर लिखे हैं। अभी हमने 3 चैप्टर लिए हैं आपके। एक तो लिया है आपका फाउंडेशन, एक टी एंड एल या कॉर्नर जंक्शन लिया है और एक आर्च लिया है। इसके बाद के जो चैप्टर है नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो हम फाउंडेशन से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। फाउंडेशन में आपके पास ओनली एक ही फाउंडेशन है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। कौन सी फाउंडेशन है? स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। तो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन के क्वेश्चन विभिन्न टाइप से, यानी कि डिफरेंट टाइप से आपसे पूछते हैं। तो कैसे पूछते हैं, तो चलिए यहां पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि आया था आपका, ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया है और 21 में पूछा गया है। कैसे पूछा था 2020 और 21 में, देखिए देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था आपको 200 mm थिक यानी कि 20 सेंटीमीटर मोटी ब्रिक वॉल पर क्या बनानी है आपको? स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का विवरण दर्शाते हुए, क्या विवरण दर्शाते हुए उचित पैमाने पर बनाइए। क्या एक उचित पैमाने पर बनानी है और किसका यूज करना आपको? थंब रूल का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करना है? थंब रूल का प्रयोग करें। तो आपको एक 200 mm मोटी दीवार के लिए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनानी है विद थंब रूल। किसका यूज करना है? थंब रूल का। थंब रूल के अकॉर्डिंग पूछी गई थी आपको 2020 में भी और 21 में भी। थंब रूल के अकॉर्डिंग सारे किस टाइप से थंब रूल का यूज किया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स बाय नहीं किया तो हमारा कोर्स बाय कीजिए, क्योंकि उसमें हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन कितने टाइप से आपको पूछी जा सकती है और आ सकती है वो सारी कवर करा रखी है। और कैसे थंब रूल का यूज करते हैं स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन में वो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर रखा है, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैं लिंक दे दूंगा कि कैसे आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे पूछा था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, फाउंडेशन का ही क्वेश्चन है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन ही बनानी है। पूछा कैसे गया था वो देखिए। एक आंतरिक मतलब इंटरनल वॉल के लिए, एक आंतरिक 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए, कितनी? 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार। कैसी वॉल है? आंतरिक, इंटरनल वॉल के लिए 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए स्प्रेड फाउंडेशन का विस्तृत चित्र बनाइए। कैसा? विस्तृत चित्र बनाइए। आपको एक स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनानी है 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए, और कैसी होनी चाहिए? आंतरिक दीवार में बनाना है। आंतरिक दीवार में कैसे स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाई जाती है वो सारी चीजें मैंने कवर की हुई है हमारे कोर्स में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2008 में पूछा गया है और 17 में पूछा गया है। किसका? स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का ही। कैसे पूछा गया है देखते हैं। एक बाहरी दीवार, कैसी? एक्सटर्नल वॉल। कैसी दीवार? एक्सटर्नल वॉल के लिए स्प्रेड फाउंडेशन का विवरण डैम प्रूफिंग व्यवस्था सहित बनाइए। ये सारे टाइप के क्वेश्चन, बाहरी दीवार हो, एक्सटर्नल वॉल या इंटरनल वॉल या आपकी स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन थंब रूल के अकॉर्डिंग, ये हर टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं हमारे, जो हमने आपके लिए कोर्स बनाया है हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग पर, वो सारे हमने कवर कर रखे हैं, ठीक। अब देखो, अब हम बात करते हैं टी एंड एल जंक्शन को ही बोलते हैं कॉर्नर जंक्शन।
टी जंक्शन और एल जंक्शन या कॉर्नर जंक्शन एक ही बात है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में बाद में जोड़ा गया है, तो ये आपके क्वेश्चन अभी आप में फिलहाल में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो आपको क्वेश्चन पूछा गया था टी और एल जंक्शन से, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। 100% ध्यान रखना, स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन का टी और एल जंक्शन का क्वेश्चन 100% आना ही आना है, ये ध्यान दे लेना। मैंने क्या बताया, फाउंडेशन का क्वेश्चन हो और टी और एल जंक्शन या कॉर्नर जंक्शन का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी इनके क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनको तो छोड़ के जाना ही मत, और जो और एक्स्ट्रा आपके सिलेबस में है टी और कॉर्नर जंक्शन के, वो करके जाने हैं आपको, ठीक है। तो चलिए 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था ड्रॉ प्लान ऑफ एल या कॉर्नर जंक्शन फॉर 2 ब्रिक थिक वॉल, कैसी 2 ब्रिक थिक वॉल इन इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश चाल में आपको 2 ब्रिक थिक यानी कि 2 ईंटों की मोटाई की वॉल का क्या बनाना है आपको, एल या कॉर्नर जंक्शन। हिंदी में देख लेते हैं, अंग्रेजी चाल में 2 ईंट की दीवार, ठीक है, 2 ईंट मोटी, यहां पर आप लिख सकते हो 2 ईंट मोटी, 2 ईंट मोटी दीवार के लिए कॉर्नर जंक्शन बोल दो या एल जंक्शन का प्लान कम से कम 2 क्रमवार बनाइए। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2019 में। कौन सा, 2 ब्रिक वॉल के लिए, 2 ब्रिक थिक वॉल के लिए क्या बनाना था आपको, कॉर्नर जंक्शन बनाना था, कॉर्नर या एल जंक्शन या कॉर्नर जंक्शन आपको बनाना था। अब देखो 2020 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा गया है ड्रॉ प्लान ऑफ टी ज्वाइंट या टी जंक्शन, बात एक ही है, टी ज्वाइंट ऑफ 1 ब्रिक एंड 2 ब्रिक थिक वॉल, 1 ब्रिक एंड 2 ब्रिक थिक वॉल इन इंग्लिश बॉन्ड, यानी कि 1 ईंट व 2 ईंट मोटी दीवार के लिए टी ज्वाइंट का प्लान बनाइए। 1 ईंट मोटी व 2 ईंट मोटी दीवार के लिए टी ज्वाइंट का प्लान बनाइए। एक क्वेश्चन आपको 2020 में ऐसे पूछा गया था, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ड्रॉ प्लान ऑफ एल जंक्शन फॉर 1 ब्रिक थिक वॉल इन इंग्लिश बॉन्ड, यानी कि 2021 में पूछा गया था। आपको 1 ब्रिक थिक वॉल के लिए क्या बनाना है, एल जंक्शन, 1 ब्रिक थिक वॉल के लिए एल जंक्शन। इससे आसान क्वेश्चन आपको एल और टी जंक्शन में पूछा नहीं जा सकता, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। एल जंक्शन बनाना है आपको 1 ब्रिक थिक वॉल के लिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग, वहां पर एल जंक्शन और टी जंक्शन जितने टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे हमने कवर कर रखे हैं, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये ध्यान दे लेना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से आते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, अंग्रेजी बॉन्ड में 1 ईंट मोटी दीवार में कॉर्नर जंक्शन का प्लान बनाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किससे पूछे गए थे, टी और कॉर्नर जंक्शन से। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर आर्च यानी कि डार्ट से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। डार्ट के 2 ही क्वेश्चन बनते हैं और दोनों ही आपको करके जाना है, 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ही आने के पूरे चांसेस रहते हैं कि आना ही आना रहता है इनमें से, ठीक है। तो ये करके ही जाने हैं आपको। देखो एक क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द प्लान क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमी सर्कुलर आर्च, यानी कि अर्धगोलाकार। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि क्या पूछा गया था, एक अर्धगोलाकार काट बनाइए, ठीक है, एक अर्धगोला काट बनाइए, ऐसे पूछा गया था। तो ये क्या, आर्च दिया गया था, तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं ये आर्च दिया गया था, जिसका आपको एलिवेशन और क्या बनाना था, उसका प्लान बनाना था, एलिवेशन और प्लान बनाना था, सेक्शन नहीं दिया गया था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं आर्च के 2 ही क्वेश्चन बनते, ज्यादा नहीं बनते। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द एलिवेशन प्लान एंड सेक्शन। आपको एलिवेशन भी बनाना है, फ्रंट एलिवेशन प्लान और सेक्शन बनाना है, साइड सेक्शन ऑफ सिगमेंटल आर्च। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके आर्च के, ठीक है, बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है, ठीक। अगर आप सभी क्वेश्चन बहुत स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़िए, हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को अभी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। कैसे बाय करना है वो मैं
आपको लिंक डाल देंगे वीडियो का, वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपके कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप मत नहीं करने, आपको बहुत अच्छे तरीके से सभी हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए आपको जाना है, अगर आपको बहुत अच्छे नंबर से पास होना है बिल्डिंग ड्राइंग में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।